नमस्कार। आज हम क्रिकेट सट्टेबाजी के पीछे की उस सच्चाई को समझने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान और बहुत सारा गणित काम करता है। स्क्रीन पर जरा इस नंबर को देखिए, 90%, सिर्फ एक नंबर। और ये नंबर क्या है? ये नंबर बताता है कि क्रिकेट पर सट्टा लगाने वाले 10 में से 9 लोग अपना पैसा हार जाते हैं। जी हाँ, 10 में से 9। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है ना? पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ खराब किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छिपी हुई है? तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर ही है। इसे हम कह सकते हैं दिमाग का धोखा। ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल हैं जिनमें ज्यादातर सट्टेबाज आसानी से फंस जाते हैं। अच्छा, तो इसे समझते हैं। सबसे आम जाल जो है वो है लॉस चेजिंग। होता क्या है कि जब कोई हारता है तो उसका दिमाग लॉजिक से सोचना बंद कर देता है। वो एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हारे हुए पैसे को बस तुरंत वापस पाने की बेचैनी में वो और भी बड़े और जोखिम भरे दाव लगाता है। इस पॉइंट पर लॉजिक खत्म हो जाता है और सिर्फ इमोशंस, भावनाएं हावी हो जाती हैं। अगला है गैम्बलर्स फैल्सी। ये एक बहुत ही कॉमन धोखा है। लोगों को अक्सर लगता है कि अरे, अगर कोई टीम लगातार 3 मैच हार गई है तो भाई इस बार तो ये पक्का जीतेगी। जबकि सच तो ये है कि हर मैच एक बिल्कुल नई घटना है। पिछले रिजल्ट का अगले मैच पर कोई असर नहीं होता। फिर आता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हम सब जानते हैं, हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह है और हर किसी को लगता है कि वो इसका एक्सपर्ट है। और इसी आत्मविश्वास में लोग अक्सर पिच रिपोर्ट, मौसम के हालात या जरूरी आंकड़ों जैसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नॉलेज पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे धोखे एक दूसरे को और भी मजबूत करते हैं, कन्फर्मेशन बायस के जरिए। इसका मतलब है कि हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं और उस पर विश्वास करते हैं जो हमारी राय से मेल खाती है। अगर किसी ने मन बना लिया है कि आज एक खास टीम जीतेगी, तो वो उन सभी बातों को अनदेखा कर देगा जो उसके खिलाफ इशारा कर रही हों। तो ये भावनाओं का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। रिसर्च साफ साफ बताती है, जो लोग तनाव में, गुस्से में या किसी भी तरह के इमोशनल होकर सट्टा लगाते हैं, उनके हारने की संभावना 300% तक बढ़ जाती है। जी हाँ, 300%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि दिमाग पर कंट्रोल रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये तो हुई हमारे दिमाग की बात। लेकिन एक और ताकत है जो हमेशा सट्टेबाज के खिलाफ काम करती है, और वो है बुकमेकर का गणित। इसे समझना बहुत आसान है। इस स्लाइड को देखिए। एक बिल्कुल निष्पक्ष बेट में जहां जीतने के चांस 50-50 हैं, वहां 100 रुपए लगाने पर 100 रुपए ही वापस मिलने चाहिए। सीधा सा हिसाब है। लेकिन बुकी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको 100 के बदले सिर्फ 90 या 95 रुपए ही देगा। ये जो बीच का अंतर है ना, 5-10 रुपए का, इसी को विगोरिश या जूस कहते हैं। ये असल में बुकमेकर का कमीशन है जो वो पहले से ही भाव में, ऑड्स में जोड़ देता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि चाहे कोई भी टीम जीते, बुकमेकर का मुनाफा तो होगा ही होगा। और यही छोटा सा फायदा लंबे समय में बहुत बड़ा बन जाता है। मतलब हो सकता है कि कोई 1-2 बार जीत जाए, लेकिन जितनी ज्यादा बार वो खेलेगा, या हाउस एज उतना ही पक्का करेगा कि आखिर में जीत हमेशा बुकमेकर की ही हो। तो दिमाग के धोखे और बुकमेकर के गणित के अलावा एक तीसरी और बहुत बड़ी वजह है जो पूरी तरह से सट्टेबाज के कंट्रोल में होती है, और वो है अनुशासन की कमी। इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि एक मैच में कितना पैसा लगाना चाहिए। सही तरीका है अपने कुल बैलेंस का सिर्फ 2 से 5% लगाना। लेकिन असल में होता क्या है? ज्यादातर लोग 50 से 100%, यानी अपना लगभग सारा पैसा एक ही मैच में झोंक देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये समझना होगा कि सट्टेबाजी एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और खराब मनी मैनेजमेंट पैसा हारने का सबसे तेज और सबसे पक्का तरीका है। और यही अनुशासन की कमी एक और बहुत बड़े जाल में फंसाती है, टिपर ट्रैप। सोशल मीडिया पर हजारों टिपर्स बैठे हैं जो पक्की जीत का दावा करते हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक इनमें से 95% नकली होते हैं।
लोग खुद की एनालिसिस करने के बजाय इन पेड टिप्स के पीछे भागते हैं और नतीजा पैसा डूब जाता है। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम ये समझते हैं कि असली खेल क्या है। ये खेल क्रिकेट के बारे में कम और सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण के बारे में ज्यादा है। लोग इसे किस्मत का खेल समझते हैं, पर असल में ये भावनाओं का खेल है। लोग इसे स्किल का खेल समझते हैं, पर हकीकत में ये अनुशासन का खेल है। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, जिसे ये स्लाइड बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है। तो हम इस अंतिम विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। सट्टेबाजी में जीतना क्रिकेट की समझ से ज्यादा खुद के दिमाग पर काबू पाने का खेल है। इस पर जरूर सोचिएगा।